गुरुवार, आशा करते हैं गुंडप्पा के इस उत्तर से आप संतुष्ट हैं। न मोल लिया, न उधार लिया, न दान में लिया, न छल करके प्राप्त किया, तो फिर अंततः ये प्राप्त कैसे किया गुंडप्पा? महोदय, आधा सेल घी देना तो। जी। क्षमा करना, मैं पूछना भूल गया था, ये घी गाय का है या भैंस का? गाय का है। अरे, मुझे तो भैंस का चाहिए था, आप ये वापस ले लीजिए। जी। मुझे मिला कलश। महोदय, मैंने आपके साथ कोई छल तो नहीं किया ना? आपको भैंस का घी चाहिए था, ये गाय का है। आपने मुझे घी लौटा दिया, इसमें छल कैसा? धन्यवाद। प्रकार बर्तन में वापस घी डालने के पश्चात भी कलश में कुछ घी चिपका ले जाता था। बस इन 20 कलश ने आपके दिए गए पातलों को भर दिया। अद्भुत गुंडप्पा। देख धनी, गुरुजी का चेहरा सूखे हुए पौधे की तरह मुरझा गया। किंतु गुरुजी तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं। गुंडप्पा महोदय, आप हमें बताइए कि आपको ये तरकीब सूझी कैसे? महाराज, मुझे ये तरकीब लामा को देखकर सूझी। रामा को देखकर? वो किस प्रकार? गुरुवार जी जी महाराज। आशा करते हैं गुंडप्पा ने अब आपको संतुष्ट कर दिया होगा। जी महाराज। पर नहीं गुरुवार, हम जानते हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। क्या महाराज? पंडित रामकृष्णा महाराज, आपको हमने अपना विशेष सलाहकार नियुक्त किया है। आपको अष्टदिग्गज का पद भी प्रदान किया है, लेकिन फिर भी आप अपने निवास पर उंगली से घी निकाल निकाल कर खाते हैं। इस उद्दंडता का दंड तो आपको अवश्य मिलेगा। महामंत्री जी। महाराज। पंडित रामकृष्ण के निवास पर घी भिजवाया जाए, और स्मरण रहे घी की मात्रा कभी भी इनके निवास पर कम ना हो, सदैव पर्याप्त रहे, क्योंकि संभवतः इन्हें तो अपने मान सम्मान गरिमा की चिंता नहीं है, परंतु हमको है। पंडित रामकृष्ण।
उंगली से घी निकालकर सब्जी में डालते हैं। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। लामा, मुझे क्षमा करना, मेरे कारण तो उपास का पातला बन गया। तू घर चल, मैं बताता हूँ तुझे। उपहास नहीं गुंडप्पे, तूने तो मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा गुंडप्पा इतना प्रतिभावान है। तुझे तो अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है गुंडप्पे। आज तूने सबके समक्ष ये प्रमाणित कर दिया कि तू शिक्षा प्राप्त करने के योग्य है। पता है, आज तेरी जीत से उन सभी निम्न वर्ग के पालक बालिकाओं का भला होगा जो शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक है, और उन सभी की ओर से मैं तुझे नमन करता हूं। हमें तो पहले से ज्ञात था, यह गुंडप्पा अत्यंत ही प्रतिभाशाली बालक है, गुणी, शिक्षा पाने का अधिकारी। हम तो बस चाहते थे जो हमें ज्ञात है वो सबको ज्ञात हो जाए, इसीलिए हमने परीक्षा ली। गुंडप्पा, बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है तुमने। इधर आओ। जंग की तैयारी करो। जब कृष्णदेव राय को यह पता चलेगा कि शमशेर को हमने भेजा था तो वो हम पर हमला करेगा। नहीं हुजूर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शमशेर ने पकड़े जाने से पहले ही जहर से सना हुआ तीर अपनी हथेली पर चुभा लिया था, जिससे कि उसका दिमाग चला गया है। लाल छुरी, हरी छुरी, दही पकौड़ा, हाँ आलू पकौड़ा, कस्तूरी। कौन है ये महाराज का शत्रु जो छुपकर उन पर प्रहार करना चाहता था? कौन है ये? अब वो लोग लाख कोशिश कर लें, उससे कुछ भी नहीं उगलवा सकते। अब अगली चाल हम चलेंगे और महारा भी हम ही चुनेंगे। स्मरण रहे विद्याधर, जैसे तुम्हें प्रधानाचार्य बनाया है वैसे अपमानित करके बाहर भी निकलवाया जा सकता है। मुझे ज्ञात नहीं मुझसे क्या त्रुटि हुई है, फिर भी मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ गुरुवर। हम बताते हैं तुमसे क्या त्रुटि हुई है। तुम्हारे रहते हुए उस गुंडप्पा को गुरुकुल में प्रवेश कैसे मिल गया? गुरुवर, गुंडप्पा प्रतिभाशाली है। हमारे कारण तुमने ऐसी परीक्षा रखी क्यों? इसे गुंडप्पा ने सरलता से उत्तीर्ण कर ली। तुम नहीं जानते विद्याधर, गुंडप्पा बालक नहीं, अभी तुम गुरुकुल पर आने वाले संकट की चेतावनी, जो गुरुकुल के कारण बनी हमारी सारी आकांक्षाओं पर पानी फेर देगा। वो कैसे गुरुवर? वो ऐसे, इस गुंडप्पा के गुरुकुल में होने से पंडित रामाकृष्ण गुरुकुल में हस्तक्षेप करने का खुला निमंत्रण मिल गया। कान खोलकर सुन लो विद्याधर, यदि तुम प्रधान अध्यापक के पद पर बने रहना चाहते हो तो शीघ्र अतिशीघ्र इस गुंडप्पा को गुरुकुल से बाहर निकालने का उपाय खोजो। अपनी शैतान बुद्धि का प्रयोग करो, षड्यंत्र रचो, कुछ भी करो,
इस गुंडप्पा को गुरुकुल से बाहर का रास्ता दिखाओ। गुरुवर, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं अपनी तरफ से हर संभव प्रयत्न करूंगा। प्रयत्न नहीं, प्रणाम चाहिए हमें, प्रणाम। आप समझ लीजिए गुरुवर, आपको परिणाम मिल गया। मैं गुंडप्पा को इतना परेशान करूंगा कि उसे गुरुकुल के नाम से भय लगने लगेगा। कल गुंडप्पा का गुरुकुल में प्रथम और अंतिम दिन होगा, क्योंकि बुद्धि में ही शक्ति है। कल पंडित रामाकृष्ण का भी दरबार में अंतिम दिन होगा। हम कल पुनः इस विभूति का प्रयोग कर उसे वशीभूत कर लेंगे। माता के मंदिर के इस रक्त चंदन को कल प्रातःकाल ही पानी में घोलकर तुलसी पर चढ़ा देंगे। प्रभु तप करते करते यहीं लीन हो गए। स्वामी, स्वामी, विश्राम कर लीजिए स्वामी। विश्राम ही तो कर रहे हैं। यहाँ नहीं स्वामी, शयन कक्ष में। क्यों यहाँ विश्राम करते हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं? स्वामी, आप वहाँ विश्राम करेंगे तो हम आपको पंखा भी झल सकेंगे ना। हे भगवान, चलिए। वाह गुंडप्पे, तू तो शिक्षित होने से पूर्व ही सुशिक्षित प्रतीत हो रहा है। और ये नए वस्त्र इस पर कितने अच्छे लग रहे हैं ना अम्मा। शारदा ने जो बनाया है। शारदा महोदया, मेरे लिए कभी ऐसे नए वस्त्र क्यों नहीं बनाए? उठा लो। पहले बनाओ तो सही। अरे नहीं, अपने कदम उठा लो और गुरुकुल चले जाओ, तब हम आपके लिए नए वस्त्र बना देंगे। अच्छा, तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि मुझे भी गुरुकुल जाकर शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता है? हाँ, यदि कोई ऐसा गुरुकुल खुल जाए जहाँ पुरुषों को घर गृहस्थी चलाने की शिक्षा दी जाए तो। देखो अम्मा, ये इस तरह से चुप हो जा। अब बात मैं बोलूंगा। लामा, मैं तुझे धन्यवाद करना चाहता हूँ लामा। तूने अपना वचन निभाया और मुझे गुरुकुल में प्रवेश दिला दिया। तब मेरे प्यारे मित्र गुंडप्पे, ये सब तो तेरे स्वयं के सूझबूझ और आत्मविश्वास के कारण हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया। किंतु एक बात स्मरण रखना, जीवन में हर कदम पर सोच विचार करके ही निर्णय लेना, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। इस तरह तू कभी भी पराजित नहीं होगा। और एक बात, जिस तरह एक योद्धा के जीवन में शस्त्र का महत्व होता है, उसी प्रकार एक शिक्षित मनुष्य के जीवन में शास्त्र का होता है। ये विद्या मां समान है, इसका सदैव सम्मान करना। मैं अवश्य स्मरण रखूंगा लामा। बहुत अच्छे, चल जा। विश्वास नहीं होता अम्मा, जिस गुंडप्पे को खेलने से अवकाश नहीं मिलता था, वो आज गुरुकुल जाने के लिए इतना उत्साहित हो रखा है। चलो चलो गुरुकुल जाएंगे।
महारानी तिरुमलम्मा। जी कहिए। आप जो अपने व्यंजनों के लिए विचित्र विचित्र प्रकार की सब्जियां मंगाती थी हमारे प्रिय सेवक मटरू से, हमें तो लगता है इसी कारणवश वो गांव का बहाना करके हमारा काम छोड़कर चला गया। आहा, आपने तो सारा दोष हम पर मढ़ दिया। और उसका क्या, जो आप सारा दिन अपने प्रिय मटरू से अपने कक्ष की सफाई कराती रहती थी, वो भूल गई आप? प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी तिरुमलम्बा। क्या हुआ? कुछ नहीं महाराज, कुछ होना था क्या? हाँ, अवश्य होना था ना। होना ये था कि हमने आपसे जो प्रश्न पूछा था उसका आपको हमें उत्तर देना था। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तब पहर कौन सा था? दिवस था या रात्रि था? महाराज, हमें स्मरण आया। हाँ, हमने ना सब्जी बना दी थी और छौका नहीं लगाया। छौका? महाराज, हम छौका लगा के आते हैं। महारानी तिरुमलम्मा, हम भी आपकी सहायता करते हैं। अद्भुत पंडित रामकृष्ण। गुंडप्पे, गुरुकुल में अनुशासन से रहना, गुरु की हर आज्ञा का पालन करना, चाहे तुझे उचित लगे या अनुचित। अनुचित आज्ञा तभी? गुंडप्पे, गुरु कभी अनुचित आज्ञा नहीं देते। जो हमें यथार्थ में अनुचित लगता है ना, वो भविष्य के लिए उचित हो जाता है। स्मरण रखना, तू एक शिष्य है, गुरु से कभी भी तर्क वितर्क मत करना। हाँ हाँ। और हाँ, परिस्थिति सदा एक जैसी नहीं रहेंगी गुंडप्पे। तुझे प्रतिकूल परिस्थिति का भी निडरता से सामना करना होगा। हाँ लामा, मुझे सब पता है। लामा, तू वो सब चल, तू मुझे ये बता कि तू मुझे नई कलम कब देगा? अरे शारदा ने तुझे नई कलम दी ना? नहीं, मुझे एक और चाहिए। उचित है, दिला दूंगा। चल चल, विलंब हो रहा है। हाँ। ये गुरुवर पंडित रामकृष्ण के पीछे क्या कर रहे हैं? गुरुवर, 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 आप पंडित रामकृष्ण के पद पर क्यों चल रहे हैं? हम कहाँ चल रहे? प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है। क्या प्रतीत हो रहा है आपको? गुरुवर, मुझसे कोई कार्य है क्या जो आप मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं? हमें तुमसे क्या कार्य होगा पंडित रामकृष्ण? आप हमारे आगे आगे चल रहे हैं, हम तो अपने रास्ते पर जा रहे हैं। हाँ, और नहीं तो क्या पंडित रामकृष्ण जी, आपको क्या लगता है हमारे गुरुजी आपके सिर पे बबूती डाल? अब हमसे क्यों पूछ रहे हैं? ये भी तो आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है इन्हें आपसे कोई कार्य है। नहीं नहीं पंडित रामकृष्ण, हमें आपसे कोई कार्य नहीं, और गुरुवर आपसे भी कोई कार्य नहीं है। हमें तो महारानी तिरुमलम्मा जी और महारानी चिन्ना देवी जी ने कार्य पर लगा दिया है। कौन सा कार्य मंत्रीवर? अब क्या बताएं पंडित रामकृष्ण, रानीवास का मुख्य सेवक गांव चला गया है। तो दोनों महारानियों का आदेश है कि कोई विश्वसनीय सेवक को ढूंढकर वहां उपस्थित किया जाए। बस इसी कारणवश हम नगर में कोई विश्वास पात्र सेवक की खोज कर रहे हैं। ओह, क्षमा क्षमा क्षमा, हमने आपका समय नष्ट किया। ये तो अति महत्वपूर्ण कार्य है, पहले आप इसे पूर्ण कीजिए। जी। वैसे आजकल के युग में विश्वास पात्र सेवक मिलना बड़ा ही दुष्कर कार्य होता है। जी। क्यों पंडित रामकृष्ण, हम सही कह रहे हैं ना? अब जाइए जाइए, अपना तुरंत ये कार्य कीजिए, जाइए। उचित। हाँ, जाइए। हम भी चलते हैं गुरुवर, आज गुंडप्पा का गुरुकुल में पहला दिन है। हाँ तो जाइए, हमने कहाँ रोका है आपको। प्रणाम। हाँ, प्रणाम। गुरुजी रुक जाइए, पुड़िया खोल लीजिए, आपका समय बचेगा। हाँ, बड़ी समझदारी की बात की, धन्यवाद। गधे गधे भी समझदारी की बात कर जाते हैं। गुरुवर मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं?